बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 सदाचार का तावीज। ठीक है, तो देखते हैं इसको किसने लिखा है। श्री हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, ब्रैकेट का हम पढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है ना। और ये भ्रष्टाचार परसाई जी के क्या है, रचना काल में भी अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। तभी तो अपने तीखे व्यंग्य में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक और कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन और दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में क्या क्या है, इसको उभारा है। ठीक है, देखते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार क्या है, बहुत फैल गया है ना। तो राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ, है ना। राजा क्या किया, राजा ने सुना कि प्रजा में भ्रष्टाचार फैली, तो उन्होंने आकर दरबारियों से सबसे कहा कि सुना है कि प्रजा में बहुत भ्रष्टाचार फैली, हमें तो कहीं दिखा नहीं, अगर दिखे तुम्हें तो हमें भी बताओ। तब दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है ना। उनकी चापलूसी करने लग गया कि बोला कि जब आपको नहीं दिख रहा तो हमें कैसे दिख सकता है। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता ही होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखते हैं कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक बारीक होता है। हमारी आंखें विराटता देखने की इतनी आदी हो गई कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती, है ना। बड़ी चीज़ देखने की, विराट चीज़ देखने की हमारी आंखें जो आदी हो गई है ना, तो हमें छोटी चीज़ें नहीं दिखेगी। और विराट चीज़ क्या है, महाराज, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें आपकी छवि दिखेगी बोल रही, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी छवि, आपकी सूरत बसी। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है ना, एक जाति, उसको बता रहे कि जाति रहती जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन यानी काजल होता है, कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का क्या किया जाए, काम सौंपे। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उसने उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा लेते आना। और विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी और 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। अब राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर क्या कहे, दूर खड़े हो गए, सिंहासन छोड़ दिए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा है, वह वास्तव में से दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी एक विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी योजना पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार कर विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबार ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया कि विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगा। एक दिन दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको
झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर क्या करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, ये योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयों को यहाँ पे क्या हो सकता है, पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर के भ्रष्टाचार जो है वो क्या हो जाए, मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए महान साधक को हम ले आए हैं। उन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचार कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें हम आत्मा की क्या कहते हैं, पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दरबार ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी होगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यह है कि ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब यह क्या करती है, ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते। वह इन स्वरों का आत्मा की पुकार समाचार सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज को देखने लग गए। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी है। महात्मान, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। माइक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गई। अब राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की तपस्या का ऐसा सरल हर निकल आने से राजा और दरबारी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, है ना, और सोचा देखे तो कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। युवा वेश बदल कर क्या कि एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ, यहाँ से घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए कि ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वे फिर वह वेश बदल उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ नहीं पहने हो? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकाल रहे थे, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले लो, है ना। भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है और इसकी